हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट ही आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि समझो ये एग्ज़ाम में आपको रखे हुए मिलेंगे। और यहाँ आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। और आपको अगर डर लगता है न्यूमेरिकल करने से तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। क्योंकि यहाँ मैं बताने वाला हूँ कि न्यूमेरिकल की जड़ पकड़ी कैसे जाती है उसे सॉल्व करने से पहले कि ये ऐसे होगा। तो आप वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप मत करना। अगर स्किप करेंगे तो इसमें तुम्हारा ही घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए बहुत अच्छा सा कंटेंट तैयार किया है। इसको हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। और बहुत अच्छे हर एक कॉन्सेप्ट मैंने इसमें क्या किया है, कवर किया है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से बिना कुछ देरी किए हुए। फ्रेंड्स, हम न्यूमेरिकल करने से पहले जो हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उसको देख लेते हैं। वो है हमारे फॉर्मूला। तो हम कुछ फॉर्मूला यहाँ पहले पढ़ लेते हैं, यही हम अप्लाई करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में। और ये मैं पिछली वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ और वहाँ मैंने कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताए थे, वहीं पर मैंने याद भी कराए थे। और आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं और वो आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ये फॉर्मूले। देखिए, जो मैंने ये फर्स्ट नंबर पर लिखे हैं तीनों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने फर्स्ट नंबर पर लिखे हैं, V इजिकल टू आई आर, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी एंड P इजिकल टू वी आई। हमेशा समझो क्वेश्चन इसी पर हमारा जो एग्जाम है वो मेन आता है इन दोनों फॉर्मूलाज पर। बाकी भी आपको याद होने चाहिए, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपको ये, अगर ये याद है तो ये बाकी आपको दो याद हो जाएंगे, ठीक। और ये भी आप दूसरा भी इसका सेकंड याद कर सकते हैं। ये आपको अगर याद नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो आपसे मैं ये बता दूं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो हमारा ये है। और फिर ये, और फिर ये। और मैंने जो मेरी पहली वीडियो है इससे मैंने वहाँ बताया था कि फॉर्मूलों के साथ खेला कैसे जाता है किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए। अगर आप फॉर्मूले से के साथ खेलना सीख गए तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे। अगर आप पहली वाली वीडियो देख करके इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आपको मैं पूरी कोशिश करूँगा इस वीडियो में भी समझाने की। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले देखिए, जो हमारा बेसिक क्वेश्चन आता है, या तो आर इक्विवेलेंट निकालने को आएगा, या फिर आपको अगर करंट निकालना है सर्किट में तो उसमें भी आपको आर इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए। अब आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको दो चीज़ें ज़रूरी हैं। वो क्या क्या है? वो आनी चाहिए आपको सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दोनों भी मैंने जो इससे पहली वाली वीडियो डाली थी उस पर मैंने दोनों ये पूरा इसका डेरिवेशन कराया था और बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप जाकर उसे देख सकते हैं पहले, वरना मैं यहाँ अभी हैंड टू हैंड भी समझा देता हूँ। देखिए, हमारा जब सीरीज में होते हैं कोई रेजिस्टेंस, उसमें हमेशा करंट जो है सेम जाता है। देखिए, अब हम यहाँ क्या मानते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं कि ये हमारी बैटरी लगी है एक, ठीक है। ये हमारी बैटरी लगी है। अब करंट यहाँ से गया धड़ 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 यहाँ जाकर अब ये हमारे दो रास्ते क्रिएट हो गए, ठीक। अब दो रास्ते क्रिएट हो गए तो यहाँ आधा चला जाएगा, ठीक, और यहाँ आधा चला जाएगा। तो अब जो यहाँ जाएगा, जो इसमें जाएगा वो इसमें भी जाएगा। तो ये दोनों हमारे कैसे हो गए? ये दोनों हमारे सीरीज में हो गए रेजिस्टेंस। अगर सीरीज में होंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा इसका। तो जब हम सीरीज आर इक्विवेलेंट निकालते तो आर इक्विवेलेंट हमारा हो जाता था R1 प्लस के R2। तो ये हमारा दोनों वो होकर के 2 ओम आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, यहाँ हमारा करंट आया धड़ 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 धड़, फिर से दो बार में दो उसमें पार्ट में डिवाइड हो जाएगा करंट, ये ठीक। अब जो हमारा यहाँ I3 आया था, जब हम ये दो यहाँ से ही आया, ठीक, और यहाँ से ही आया, तो ये फिर सेम वही करंट हो जाएगा। क्योंकि जो यहाँ से पास हुआ हमारा टू रेजिस्टेंस में और टू रेजिस्टेंस में, वहाँ आकर फिर दोनों एक साथ मिल गए करंट। तो फिर से दोनों क्या हो गए? वही करंट हो गया जो यहाँ था वही हमारा इस रेजिस्टेंस से जाएगा। तो पहले हम ये दोनों तो हमारे पैरेलल हो गए, टू रेजिस्टेंस ये वाला और हमारा ये वाला। तो पहले हम इन दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में सोल्व करेंगे, फिर इसको इसके साथ सीरीज में करेंगे। देखिए, हम पैरेलल में पहले इसे सोल्व करेंगे। तो पैरेलल में करते हैं आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस के 1/R2। तो जैसे ही हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए, यहाँ मैंने लिख भी दिया है, ये दोनों हमारे यहाँ पैरेलल में है। तो हम जैसे आर इक्विवेलेंट सोल्व करेंगे तो हमारा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ 1, ठीक। ये बहुत बेसिक है, ये आपको आना चाहिए।
तो ये कैलकुलेशन आपको आई थिंक आती होगी करनी। तो बस ये हमारा सिंपल सा हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ हमारा जो दिखने लगेगा वो इस तरीके का दिखने लगेगा। अभी हमने बस ये दो रेजिस्टेंस जो है हमने सॉल्व किए हैं, ये वाले, ठीक। तो फिर हमारा सर्किट जो है कुछ देखिए इस तरह का दिखाई देगा, इस तरह का। बस ये हमारा रेजिस्टेंस जो है ये वाला, एक यहाँ था और एक यहाँ था, दोनों पैरेलल थे, दोनों को हमने सॉल्व करके जो है वो हमारा 1 ओम आ गया, ठीक। अब 1 ओम आ गया तो फिर हमारा यहाँ से देखिए, फिर हम देखते हैं यहाँ से हमारा करंट गया धड़ 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 धड़, यहाँ दो पार्ट में फिर से डिवाइड हो गया, ठीक। अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जो अब ये पूरी रो में एक ही करंट जाएगा और इस पूरी रो में एक ही करंट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 ओम और ये हो जाएगा हमारा 3 ओम। तो देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कुछ देखिए हमारा इस तरीके का दिखाई देगा। ये हमारा यहाँ 2 ओम हो गया और ये हमारा 1 और 2 प्लस होगा 3 ओम हो गया। अब ये हमारा पैरेलल में है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ कोई बैटरी होती तो हमारा यहाँ से करंट जाता धड़ धड़ फिर से दो पार्ट में डिवाइड होता है, यहाँ कुछ और जाता है, यहाँ कुछ और जाता है, ठीक है, दो रास्ते हैं। तो ये अब हम इसे क्या करेंगे, फाइनली हम इसे पैरेलल में जो है सोल्व कर देंगे, तो हमारा आर इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का आ जाएगा। तो देखिए ये हमने फाइनली सोल्व कर दिया है। तो ये हमारा आर इक्विवेलेंट जो है ये 6/5 हमारा निकल कर आ गया, ठीक। 1/r आर इक्विवेलेंट देखिए 5/6 है। तो अब हम आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ये आई थिंक मैं समझ कर चल रहा हूँ कि आपको जो है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है, क्योंकि मैं पहली वीडियो में करा चुका हूँ। और आप इतना तो मतलब मैथ जानते होगे कि ये आप इसको सॉल्व कर सकोगे। फिर मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया है, आप खुद करिएगा, इसका आर इक्विवेलेंट निकालिए, सॉरी इसका आप आर इक्विवेलेंट निकालिए और कमेंट्स बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अगर आप लिखेंगे, थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और इस तरह का क्वेश्चन आया है और आने के समझ लीजिए 100% चांस है। मैं वही क्वेश्चन लाया हूँ जिसके 100% आने के चांस हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम एंड 1 ओम, ठीक है, हमारे 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, दो जो है हमारा 2 ओम के हैं और एक रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम का है। वो हमने एक पार्ट में हम लेंगे कि वो सीरीज में कनेक्ट हैं और एक में लेंगे कि हम वो हमारा पैरेलल में है। अब कितनी बैटरी के साथ हमारा कनेक्ट है, वो 20 वोल्ट की बैटरी के साथ जो है हमारा वो जुड़े हुए हैं रेजिस्टेंस। देन हमें फिर क्या निकालना है, करंट निकालना है उसमें से, ठीक है। तो हम निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि तीनों रेजिस्टेंस हमारे किस में है, सीरीज में है। और हमारा ये किससे जुड़े हुए हैं, 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारा वो आएगा R1 हमारा 2 ओम हो गया, R2 हमारा 2 ओम हो गया और R3 हमारा 1 ओम हो गया। अब आर इक्विवेलेंट देखिए हमारा R1 + R2 + R3 हो जाएगा, तो 2 + 2 + 1 ओम हो जाएगा, 5 ओम आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर हमें वोल्ट और हमें रेजिस्टेंस दे रखा हो तो हमें जो करंट निकालना है वो हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ओम्स लॉ वाला लगाना है, जो कि होता है हमारा V = IR। क्या होता है गाइज, V = IR। इस फॉर्मूला पर हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक। कहीं ना कहीं ये अप्लाई होता हुआ दिखेगा, चाहे ऐसे समझिए अगर हीट वूट निकालने के लिए भी आया तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको करंट भी निकालना पड़ेगा, वहाँ तो आपको करंट निकालना पड़ेगा, तो वो ये फॉर्मूला ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए। तो देखिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, V = IR लगाएंगे। V हमारे 20 वोल्ट की बैटरी है और R हमारा कितना आ गया, 5 ओम आ गया, और I हमें निकालना है। तो अब हमें निकालने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 एम्पियर हमारा क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, जब हमारे किस में वो है, सीरीज में हमारे कनेक्ट हैं क्या, रेजिस्टेंस, ठीक। अब सबसे पहले देखिए क्वेश्चन की जो डिमांड है ना, अगर 2 ओम 1 ओम सीरीज में है, अगर आप ऐसे सॉल्व कर देते कुछ ना कुछ गलती कर लेते। तो सबसे पहले ये डायग्राम जरूर बना लीजिए इस टाइप का रफली, ठीक है। मतलब इससे ये होता है, जो एग्जामिनर होता है जब तुम्हारी कॉपी चेक करते हैं वो, तो उनके ऊपर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है और वो बहुत अच्छे मार्क्स आपको देते हैं अगर आप इस तरह से पूरा प्रॉपर वे में करेंगे। फिर नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, यही रेजिस्टेंस इतने ही उसके हम किस में कर लेंगे, पैरेलल में वो कर लेंगे। तो जैसे पैरेलल में करेंगे तो R = हमारा देखिए हो जाएगा
2 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 1 ओम। इन्हें हम जैसे देखिए फिर हम आर जो हमारा पैरेलल में एर इक्विवेलेंट निकालने वाला मेथड है वही हम लगाएंगे 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के R3 1/R3। ठीक, जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 आ जाएगा और आर इक्विवेलेंट हम फिर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1/2। तो इसके बाद आप देख सकते हैं फिर हम वही है, हमारे पास आर इक्विवेलेंट है, हमारे पास वी है, तो हमको निकालना है करंट, तो हम लगाएंगे ओम्स लॉ। तो हम यहाँ ओम्स लॉ लगा देंगे तो V इक्वल टू आई आर होता है। वी हमारे पास है, आर हमारे पास है, आई हम फाइंड कर लेंगे तो इस तरह से आई हमारा आएगा 40 एम्पियर। तो गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि ए 5 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट्स। मतलब एक हमारा रेजिस्टेंस जो है 5 ओम का किसी 6 वोल्ट्स की बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक, इतना बात समझ में आया, कोई हमारा रेजिस्टेंस 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। तब हमें पूछा है उसमें से कितना जो है करंट फ्लो होगा। ठीक है, कितना करंट फ्लो होगा और उसमें से कितनी एनर्जी जो है वो डिसिपेट्स होगी। ठीक, ये हमारी क्वेश्चन की डिमांड है। अब हम देखिए जो हम पढ़ते आए हैं अभी तक ओम्स लॉ, वो हमारा इसमें भी जो है अप्लाई होगा, क्योंकि देखिए हमारा रेजिस्टेंस दे रखा है यहाँ और हमारे 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी है क्लियरली। तो हमें पता है कि हम सीधा वो लगाएंगे, आर हमारे पास है जो कि हमें दे रखा है और वी है हमारे पास, तो आई हम एकदम खतरनाक तरीके से निकाल देंगे जैसे हम निकालते आए हैं बाई ओम्स लॉ। ठीक, वी इक्वल टू आई आर लगाएंगे, हमारे पास वी है, वी भी है और हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास आर भी है 5 जो कि। ठीक, तो आई हमारा आ जाएगा 6/5। कितना आ जाएगा 6/5, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो 1/2 देखिए गाइस हमारा जो है आई आ गया है। अब हमसे सेकेंड पार्ट पूछा है द एनर्जी डिसिपेट्स एज हीट इन 10 सेकेंड। तो इसके लिए आप एक ट्रिक आजमा सकते हो कि अगर आपको हीट निकलवाया है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले, आपको कुछ समझ में भी ना आए तो कम से कम आपको फॉर्मूले ज़रूर याद होने चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मूले जो है आप साइड में को लिख लो। ठीक है, क्या लिख लो, फॉर्मूले लिख लो सबसे पहले साइड में। फिर यहाँ देखो यार हमें क्या क्या गिवन है और हमारा कौन सा फॉर्मूला इसमें फिट बैठ रहा है। देखिए एनर्जी और हीट हमारी एक ही चीज़ होती है। क्या, एनर्जी और हीट हमारी एक ही चीज़ होती है। तो देखिए हम अगर इस फॉर्मूले से निकालते हैं तो हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है, आई की रिक्वायरमेंट है, आई हम निकाल चुके हैं। आर की रिक्वायरमेंट है, आर हमें दे रखा है और टी की रिक्वायरमेंट है जो हमें दे रखा है। ये क्वेश्चन की डिमांड ये है कि कितनी एनर्जी जो है डिसिपेट्स होगी, कितनी इसमें टाइम में 10 सेकेंड में। ठीक है, ये दे रखा हमारा 10 सेकेंड में। तो इतना हमें पता है तो हमने क्या सोचा ये भी हमारा अप्लाई हो जाएगा। 2 पे हम देखेंगे तो फॉर्मूला ऑफ 2 कह रहा कि आपको वी चाहिए होगा भाई, तो हमारे पास है। आई चाहिए होगा भाई तो हमारे पास है। टी चाहिए होगा भाई तो ये भी है। तो अब हम कौन सा लगाएं, तो देखिए टेंशन मत लीजिए, कोई सा भी लगा दीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। अभी हम इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। देखिए हम पहले ये लगाते हैं H इक्वल टू I²RT। तो आई हमारा 1.2 आया था, तो 1.2 में जो I² है उसको मैं स्क्वायर को हम I इंटू आई लिख लेते हैं। आर हमारा 5 है, 10 टी हमारा 10 सेकेंड दे रखा है। ठीक है, अब ये हमारा पॉइंट उड़ा करके क्या लिख लेता हूँ मैं, 10 लिख लेता हूँ। इसी तरह इसमें भी कर लेता हूँ 5 हम इंटू 10। ठीक, कैलकुलेशन देखिए आपको आनी चाहिए ज़रूर। फिर हमारा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा ये। ओके, और ये हमारा 5 2 जा 10 हो जाएगा, फिर 2 से हमारा 6 बार में चला जाएगा। तो 12 6 हमारा कितना आ गया, 72 जूल आ जाएगा। तो एनर्जी और हीट की हमारी यूनिट क्या होती है, 72 जूल मतलब जूल होती है। तो हमारा 72 जूल आ जाएगा। तो आप यही कोशिश करिएगा कि ऐसा यूनिट में आप आंसर वहाँ छोड़ कर आएँ। ठीक है, अब हमारा आपने कहा था कि इसमें दूसरा भी तो लग सकता है, तो भाई दूसरा लगा लो, फ़र्क क्या पड़ता है, आंसर एक ही आएगा। वी पुट करो, आप आई पुट करो, तो 12/10 मतलब 1.2 था तो 12/10 हम कर लेंगे और इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, 12 6 72 जूल। बताओ सेम है कि नहीं। लेकिन हाँ दोनों में हमें आई ज़रूर चाहिए था।
तो इसका मतलब ये है कि बच्चों अगर यहाँ फर्स्ट पार्ट ना भी होता, क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ अगर फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन कट कर देता, डायरेक्ट यही पूछ लेता कि एनर्जी कितनी डिसिपेट्स होगी 10 सेकेंड में, तो तुम्हें जो है करंट निकालना आना चाहिए। तो करंट किससे निकलता, ओम्स लॉ से। तो देखिए मेन मकसद उसका मतलब क्वेश्चन का एनर्जी डिसिपेट्स से तो निकलवाने का, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आपका V इक्वल टू आई आर यहाँ भी यूज़ हुआ, तो आप इस फॉर्मूले की इम्पोर्टेंस समझ सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारा है पावर ऑफ अ लैम्प इज 60 वाट, फाइंड द एनर्जी इन एसआई यूनिट कंज्यूम्ड बाय इट इन 1 सेकेंड। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एक लैंप है उसकी पावर अगर 6 वाट है तो फाइंड करो कि कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी 1 सेकेंड में, और हमें बतानी किस में है, वो एसआई यूनिट में। हम क्या करेंगे, जो हमें सबसे पहले गिवन है वो हम सब लिख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमें गिवन क्या क्या है, पी गिवन है, टी गिवन है और हमसे एच निकलवाया है। अब हमें कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो एच और पी और टी में हो, ठीक, एच और पी और टी में हो, ताकि हम दो चीज़ें हमें जो गिवन है वो पुट कर हम तीसरी चीज़ निकाल लें। अब यार आपने भी पढ़ा था और मैंने भी यही पढ़ा था कि मुझे भी नहीं पता कि ऐसा फॉर्मूला क्या है, मैं भी ये मानकर चल रहा हूँ, लेकिन मैंने ये पढ़ा, जो मैंने पावर के फॉर्मूले पढ़े थे तो उसमें एच कहीं नहीं था, ठीक है। और जहाँ मैंने एच के फॉर्मूले पढ़े थे, मतलब हीट के फॉर्मूले पढ़े, उसके हीट या एनर्जी के फॉर्मूले पढ़े थे, वहाँ जो है पी नहीं था। तो इनमें बहुत ज़्यादा मुझे दुश्मनी दिखाई दी कि एक पढ़ रहे हैं तो एक नहीं है और एक पढ़ रहे हैं तो एक नहीं है। तो अब मैं क्या कहूँगा यार, आओ तो क्यों ना तुम्हारी दोस्ती करा दी जाए, ठीक, कुछ कोलेब्रेशन आपका करा दिया जाए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले दोनों फार्मूलों को उठा लिया, दोनों फार्मूलों को हमने उठा लिया, फिर हम कहेंगे यार इनमें थोड़ी दोस्ती मिला जुला करके देखते हैं कुछ काम बनता है क्या। तो ये चेक करेंगे हम। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे टी इसमें भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ टी नहीं है, ठीक। तो मुझे ये समझ में आया कि मैं कुछ ना कुछ पी की वैल्यू उठा के एच में रखूँ, जो कि मेरा टी भी आ जाए और कुछ ऐसा फॉर्मूला बना कि एच और पी ही आए उसमें। तो मुझे यहाँ दिखा कि एच इक्वल टू वी आई है, तो यार वी आई मुझे यहाँ दिख रहा, तो मुझे लगा कि यार वी आई की जगह मैं पी क्यों ना उठा कर रख दूँ, तो मेरा एच इक्वल टू पी टी बन रहा, या मैं आई स्क्वायर आर इक्वल टू पी जो है इसमें रख दूँ, तो जब भी एच इक्वल टू पी टी बन रहा, भाई मेरी बल्ले बल्ले हो गई, मेरा फॉर्मूला तैयार। और मैं एकदम क्या करूँगा फिर इसमें यहाँ लिख करके अप्लाई कर दूंगा, एच इक्वल टू पी टी। मुझे हीट निकालनी है, मतलब हीट हमारी एनर्जी एक ही बात होती है, पी मुझे गिवन है, टी मुझे गिवन है, तो 60 इंटू 1 इंटू कितना इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 जूल, मेरा आंसर आ जाएगा। एसआई यूनिट में पूछा था, हीट की एसआई यूनिट क्या होती है, ये एनर्जी की वो होती है हमारी जूल। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं और उसको समझते हैं कि उसमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें फाइंड करना है। तो देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 5 देखकर देखिए क्या समझ में आ रहा है, हमें देखकर हम जैसे पढ़ेंगे तो हमें दे रखे हैं 2 लैंप्स हैं, ठीक है, जो कि 100 वाट का है एक, तो जो कि 220 वोल्ट की बैटरी से जो है कुछ कनेक्टेड है, एंड अदर जो है वो 60 वाट का है, जो कि हमारा ये भी 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, और कनेक्ट है किस में, पैरेलल में। कैसे हैं, पैरेलल में। जैसे ये समझ में आया तो भाई मैंने क्या काम करा, एकदम डायग्राम बनाना स्टार्ट करा। मैंने कहा भाई दो बल्ब हैं, दोनों को मैंने पैरेलल में जो है मैंने कनेक्ट कर दिया। खुशी की बात ये हुई कि दोनों ही जो है एक ही जो हमारी 220 वोल्ट की बैटरी है, दोनों एक ही बैटरी से कनेक्ट हैं। तो मैंने यहाँ दोनों की वो लिख दी कि ये 60 वोल्ट का है और ये 100 वोल्ट का है, ठीक है। ये लिखने के बाद अब यहाँ इसने कहा है वाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। मतलब इसने ये कहा है कि अगर हम 220 वोल्ट की बैटरी से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं दोनों बल्ब को, तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, यहाँ से जो करंट फ्लो होगा बैटरी से, वो कितना होगा, वो कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में।
तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो हमने जो एक क्वेश्चन पढ़ा था 60 वाट, वाट क्या दे रखी है हमारी पावर, ठीक है। तो ये हमारी पावर दे रखी है बल्ब की, और हमारे पास 220 वोल्ट हमारे बैटरी दे रखी है। तो हमने P इज इक्वल टू वी आई हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। अब मैं बार बार सारे फॉर्मूले नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से हमारा क्या होगा देखिए, यहाँ से हमारा करंट जो है फ्लो होगा धड़ 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 यहाँ तक सेम जाएगा इस पॉइंट तक, लेकिन यहाँ से हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं ये करंट हमारा I1 है और ये इधर जाने वाला हमारा करंट I2 है। अगर हमने I1 और I2 हमने प्लस कर लिया तो हमारा I जो होगा वो इन दोनों का सम के इक्वल होगा। मान लिया यहाँ से हमारा 5 गया करंट, तो 2 हमारा यहाँ चला गया, 3 हमारा यहाँ चला गया। तो मैं ये नहीं कह सकता कि 5 इक्वल टू 2 प्लस 3 होगा। तो इसी तरह से I इक्वल टू I1 प्लस का I2 हो सकता। आया समझ में कि नहीं? तो अब हम I1 और I2 कैसे निकालेंगे वो देखिए हम इस तरह से निकालेंगे कि हमारा जो यहाँ जो हमारा जहाँ I1 जा रहा था वहाँ हमारा 60 वाट का बल्ब लगा हुआ है, पावर हमारी 60 वाट दे रखी है, V हमारा 220 वोल्ट I1 निकालना। तो हमारा पता है P इजिकल टू वी आई हमारा फॉर्मूला होता, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा P इजिकल टू VI1, ठीक है। तो हमारे पास P दे रखा है, V दे रखा है। P हम पुट करेंगे 60 वाट और V हम पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 3/11 आ जाएगा। इसी तरह से अप्लाई करेंगे हम इसमें, तो इसमें जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो P इजिकल टू हमारा दे रखा है 100 वाट एंड V इक्वल टू हमारा सेम है और I2 हमारा हमें निकालना है इसमें। तो P इजिकल टू VI2 हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, I2 इक्वल टू ये आ जाएगा 100/222 आ जाएगा, 220 आ जाएगा। जैसे ही हम इसे सोल्व करेंगे तो गाइस ये आ जाएगा हमारा 5/11 एम्पियर। तो मैंने क्या बताया था, आई जो होगा हमारा इक्वल जो लाइन में करंट फ्लो होगा, एक्चुअली जो हमारा क्वेश्चन में पूछा है जो हमारे बैटरी से करंट फ्लो होगा या जो हमारी बैटरी जो है करंट ड्रॉ करेगी वो हमारा आई कर रही है, ठीक। हमने लेट किया था तो आई हमारा कितना हो जाएगा I1 प्लस के I2। जैसे ही हम दोनों को इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8/11, जो कि हमारा डिवाइड करने के बाद ये आएगा। तो हम यहाँ आप 8/11 एम्पियर पर भी आंसर छोड़ सकते हो। तो यहाँ हम लिख देंगे हैंस करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इज 0.727 एम्पियर। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ थ्योरिकल है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को जो है इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्या होता है। तो सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था हीट का वो उससे ही हम पूरी डेफिनेशन बना लेंगे। तो फॉर्मूला था हमारा वो H इक्वल टू I²RT। हीटिंग में हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा एनर्जी है, जो हमारी हीट है, तो वो किस किस के प्रोपोर्शनल है, I² के, R के और T के। तो यहाँ हम सिंपली इस डेफिनेशन में ये लिख देंगे कि हीट जनरेटेड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग, जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है उसके स्क्वायर के, कंडक्टर के रेजिस्टेंस के, और टाइम पीरियड ऑफ फ्लो ऑफ करंट की कितने टाइम में जो है करंट वो फ्लो हो रहा है। तो टाइम के, रेजिस्टेंस के और करंट के स्क्वायर के जो हमारे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बस इतनी सी डेफिनेशन हमें इसमें लिखनी है। बाद में आप जो है ये थोड़ा सा बता देना कि H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I² के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, T के। तब हमारा आएगा H इक्वल टू I²RT। तो गाइज़ ये थी हमारी कुछ वीडियो जिसमें हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो किए हैं और न्यूमेरिकल तो समझ लिया हमने, हर कॉन्सेप्ट का मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आपका न्यूमेरिकल जो है अब मेरी गारंटी है कि आपका न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। तो प्लीज़ अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं फिर जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।